दर्शन कुमार ने बतौर एक्टर मैरी कॉम और NH10 से खूब नाम कमाया। अब प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम से वह जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कामयाबी दर्शन के कदम चूम रही है। आश्रम वेब सीरीज का चैप्टर 2 भी रिलीज हो गया है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में दर्शन से जब शूटिंग और सेट के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बॉबी देओल से उनकी गहरी दोस्ती हो गई है। दर्शन कहते हैं कि बॉबी देओल मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं उनके घर गया तो भाभी जी से भी मुलाकात हुई थी। दर्शन बताते हैं कि बॉबी देओल ने सेट पर उन्हें एक नेक सलाह दी। बॉबी ने कहा कि हमेशा जमीन से जुड़े रहो। दर्शन कहते हैं कि सेट पर उन्होंने कभी भी बॉबी देओल को अपना स्टारडम दिखाते हुए नहीं देखा। फिल्म इंडस्ट्री में आपका वो दोस्त जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड है, आजकल नया शब्द आया है 3M फ्रेंडशिप, किसके साथ है? बॉबी देओल भाई। थैंक्स टू आश्रम हम इतने क्लोज हो गए हैं कि हम हर रोज बात करते हैं। हमारी हर रोज वीडियो कॉल होती है और हम डिस्कस करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ या वैसे भी जो मतलब आप फ्रेंड्स के साथ करते हो, तो ही इज लाइक बिग ब्रदर एंड वेरी डियर फ्रेंड। तो मैं कह सकता हूँ बॉबी देओल भाई। अब जब वो आपके फ्रेंड बन गए हैं तो जरूर आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा, कुछ आपने कुछ पूछा होगा। कौन सी 3 बातें आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो बॉबी ने आपको कहा है कि अपने लाइफ में आप रखो तो आगे और अच्छा ब्राइट करियर होगा, या कोई भी चीज? हाँ, उन्होंने काफी सलाहें दी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि जमीन से जुड़े रहो और सेकंड अपने आप पे काम करते रहो, क्योंकि सिर्फ टैलेंट ही बोलता है। ये डिपेंड नहीं आप कौन हो क्या हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका वही है। और थर्ड ये कि एक अच्छे इंसान रहो, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर बन सकता है। बॉबी का एक सीक्रेट जो दोस्त होने के नाते आप दुनिया को बता सकते हैं और वो मजेदार भी होगा। वो बहुत फूडी हैं। हाँ। वो इतने बड़े फूडी हैं कि पूछो मत। ये सीक्रेट नहीं है। अच्छा, ये सीक्रेट नहीं है तो मुझे लगा सीक्रेट होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फूडी हैं। वो कुछ भी खाते हैं और खाने के बाद फिर बोलते हैं, पहले तो नहीं ना करेंगे, नहीं मैं नहीं खा रहा, फिर वो खा लेंगे और खाने के बाद फिर बोलेंगे अरे यार मैंने क्यों खा लिया इतनी कैलोरीज। तो वो बहुत फूडी है, मैं बहुत जानता हूँ उनके बारे में। तो आपको उनके परिवार में उनके घर जाने का मौका मिला और वहां पर लोगों से आपने मुलाकात की। यदि आपकी मुलाकात धर्म जी से या सनी पाजी से हुई तो कैसी रही? एक्चुअली जब से हम जुड़े हैं एक दूसरे से, एक ही बार हम उनके घर जा पाए थे। मैं भाभी जी से मिला था और उसके अलावा तो मैं ज्यादा लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि हम काफी लेट नाइट गए थे उस दिन। कुछ शो खत्म हुआ था, उसके बाद घर पे हम डिनर वगैरह हमने साथ में किया था, काफी लेट हो गया था तो सब लोग सो गए थे बाकी लोग। हाँ, पर जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं तो सनी जी कई बार आ जाते हैं वीडियो कॉल पर, तो वो हमसे बात कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं। और या उसके अलावा तो ये है कि उसके बाद कोरोना आ गया तो अभी हम मिल नहीं पा रहे। हम चाहते हैं मिलना, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं हमारी सक्सेस को, हम सब कुछ ये एंजॉय करना चाहते हैं। आश्रम इतना बड़ा हिट हो गया है, इतने सारे हमारे पास रीजंस है सेलिब्रेट करने के, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तो वेट कर रहे हैं, गो कोरोना गो। चलिए, अंतिम सवाल है, आश्रम की शूटिंग के दौरान की कोई एक बात जो अब तक आपने किसी से ना कही हो, लेकिन वो बात बहुत दिलचस्प है और आपको वो स्टोरी के तौर पर हमें बताना चाहिए, तो आप बताइए पर्दे के पीछे की बात। आश्रम में हमने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली, और जैसे मैंने बताया कि बॉबी भाई मेरे एक अच्छे फ्रेंड और बड़े भाई की तरह बन गए वहीं पर, वो थैंक्स टू आश्रम ही। और उसमें क्या होता था कि हम कोशिश करते थे कि साथ में ही बैठें, साथ में ही ब्रेकफास्ट करें या साथ में ही सारे रिहर्सल्स करें। ऐसा कुछ वो बैरियर नहीं था कि बॉबी इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो अलग से बैठेंगे। और इसमें बहुत कमाल का एक किस्सा भी है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, कि वो एक दिन हमारी सुबह की अर्ली मॉर्निंग की, जैसे मैंने बताया कि हमारी अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती थी, तो और वहां से थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हम 6 o'clock हम, मैं और चंदन एक ही उसमें वैनिटी में बैठे, हमारी अलग से दरवाजा खोल के हम बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे। तो इतने में देखते हैं थोड़ा बहुत जोरों से साउंड आना शुरू हुआ, लोग चिल्ला रहे हैं बहुत ही। मुझे लगा ये क्या, तो हमें लगा कि कुछ लोग भक्तगण होंगे शायद, मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे होंगे, कोई पूजा पाठ कर रहे होंगे। फिर और शोर बढ़ने लगा, तो मैंने बोला चंदन को कि शायद कोई रैली जा रही होगी। और धीरे धीरे फिर बॉबी बॉबी कुछ आवाज आने लगी और धीरे देखा तो नॉक शुरू हुआ दरवाजे उस वैनिटी वैन के, और वो आए तो देखा बॉबी देओल थे। मैंने कहा आप? बोले हाँ यार, मुझे लगा उनकी वैनिटी एक्चुअली आधा किलोमीटर दूर थी, उनको लगा बगल में होगी। उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा वापस कहाँ जाऊंगा, मैं चलता ही हूँ। तो उनके पीछे हजारों लोग थे
और वो सब फिर वो वैनिटी के आसपास बॉबी बाहर निकलो, फोटो फोटो सर सर फोटो, तो वो काफी देर तक चलता रहा, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये हमारा प्यार था, ये उनका प्यार था कि हम साथ में वो ये नहीं देखते थे कि मैं उनको बुलाऊं या मैं किसी को बोलूं कि वो आ जाएं। वो तो ये कुछ था ही नहीं, वो खुद चल के आते थे और हमारे साथ बैठते थे, और वो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है आपको। क्योंकि आपसे लंबे समय के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तूफान को लेकर जितना आपको छूट मिली हो, फिल्म शूट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, जो आप बता सकते हैं वो आप बता दीजिए, और अगर छूट नहीं मिली है तो हम नहीं करेंगे बात। हाँ संजय जी, जैसे आप जानते हैं फिल्म बॉक्सिंग के ऊपर है, और मेरा जैसे कि मैं इस साल ये मेरे लिए बहुत लकी रहा कि मेरे बकेट लिस्ट में एक और टिक मार्क हो गया। प्रकाश झा सर के अलावा मैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर के साथ हमेशा काम करना चाहता था, तो मुझे मौका मिला इस फिल्म के थ्रू। और इस फिल्म में मैं धर्मेश पाटिल, जो महाराष्ट्र में एक बॉक्सर है, वो प्ले कर रहा हूँ, और बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए हम एक बार फिर से मिलेंगे और डिटेल में बात कर लेंगे। बिल्कुल। हरियाणवी, चूंकि आप हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तो उस भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एमएक्स प्लेयर में आश्रम क्यों देखें, और एमएक्स प्लेयर में ये फ्री में देखा जा सकता है। कई लोग अभी भी अगर नहीं जानते, हालांकि 44 करोड़ आपने बताया लोगों ने देख ली है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस भाषा का इस्तेमाल करें जहां से आप आते हैं। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे को इतना प्यार दिया इस शो के लिए, और उजागर सिंह को, बाबा को और हमारी सारी कास्ट को, तो वो तहे दिल से आप लोगों को लव यू। और हमारा शो बहुत जल्दी ही दोबारा आ रहा है आपके सामने, दिवाली पर 11 नवंबर को, और हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले दिया। तो आप इसे जरूर देखें और इसको एंजॉय करें, और हमें बताएं आपको कैसा लगा। कहाँ देखें? मुफ्त में? हाँ, प्लीज आप इसे 11 नवंबर को एमएक्स प्लेयर पे देखें, जो कि फ्री है, और इसको एंजॉय कीजिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी सभी फिल्मों के लिए, आश्रम की आगे की सभी सीरीज के लिए। जप नाम। थैंक यू संजय जी, जप नाम, और हैप्पी दिवाली आपको। विश यू द सेम, विश यू द, थैंक यू सो मच। टेक केयर।